मूवी की शुरुआत में हमें गदर मूवी के कुछ सीन दिखाते हैं जो कि 1947 का होती है। कैसे तारा सिंह और सकीना मिले, कैसे उन लोगों की शादी हुई, सकीना की पापा असवत अली कैसे तारा सिंह के सामने हार मानी, कैसे उनका बेटा जीत हुआ, सब कुछ हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। फिर हमें जनरल हामिद को दिखाते हैं जो कि इस जंग को भुला नहीं पाता, जहां पे तारा सिंह ने उसकी सोल्जर को जान से मार दिया था और वो तारा सिंह को खुद अपने हाथों से मारना चाहता था। असवत अली ने हार मानकर उस दोनों की शादी कराया था। तब से वो असवत अली को मारने का साजिश कर रहा था और वो साजिश में वो कामयाब हो भी जाता है। अब उसकी एक ही मकसद है, तारा सिंह और उसकी फैमिली को ख़त्म करना, पाकिस्तान में जितने हिंदू हैं सबको मुसलमान बनाना, और इस साजिश के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। दूसरी तरफ हमें तारा सिंह को दिखाते हैं जो अपने ट्रक को लेकर आर्मी कैंप की तरफ जा रहा था। मेजर जनरल की बुलाने पर उनके पास जाकर बोलती है, आपने मुझे याद किया। तब जनरल राघव उसे बोलता है, तारा तुम कैसे हो, सकीना जी कैसे हैं। तारा तब बोलती है, आप लोगों की दुआओं से वजह से दोनों सही है, लेकिन सर जीत मेरा कोई बात नहीं सुनता। उसको मैं हमेशा बोलता हूँ पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मैं उसको आप जैसा ऑफिसर बनाना चाहता हूँ। उसके दिमाग पर कैसा भूत चढ़ा है कि वो हीरो बनना चाहता है, बम्बई जाना चाहता है। फिर मेजर राघव बोलता है, अभी तो वो छोटा है, धीरे धीरे ठीक सुधर जाएगा। फिर मेजर बोलती है, मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए, मुझे 50 ट्रक चाहिए होगा, राम घाटी की तरफ जंग होने का संभावना है। तारा सिंह कहता है, हेल्प किस बात का, ये तो मेरा ड्यूटी है, मेरी जान तो भारत माता के लिए हर टाइम हाजिर है, जब भी बुलाएंगे तारा सिंह पहुंच जाएगा। फिर हम देखते हैं तारा की परिवार को, सकीना उसकी बीबी, जीत उसका बेटा, वो तीनों अच्छे से रह रहा था। तारा चाहता था जीत पढ़कर ऑफिसर बन जाए, लेकिन जीत का मन कहाँ पढ़ाई पर बैठता है। वो तो हमेशा नाटक, ड्रामा, दोस्त के साथ सिनेमा देखने जाती है। इस बात पर तारा बहुत गुस्सा हो जाती है और सकीना पर गुस्सा होकर बोलती है, तुम्हारा वजह से तुम्हारा बेटा का ये हालत है, आज उसको खाना मत देना। खुद ही भी जीत के लिए खाना लेकर जाता है और जीत से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन जीत का दिमाग पर हीरो बनने का ऐसा भूत सवार था, पढ़ाई लिखाई एकदम छोड़ दिया था, क्लास भी बंद करने लगा था। तो तारा फिर मजबूर होकर उसे चंडीगढ़ जाकर पढ़ने के लिए बोलती है। फिर जीत के बर्थडे में तारा ने जीत को एक बुलेट गिफ्ट किया और वही पुराना वाला गाना गाता है, हम निकले गाड़ी लेकर, रास्ते पे एक मोड़ आया। फिर हम देखते हैं राम घाटी की सरहद पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग चल रहा था। तो कमांडर बोलते हैं, उनके पास एमुनेशन है, लेकिन हमारे पास हथियार है लेकिन नीचे है, उसे पहाड़ तक ले जाना होगा। तो मेजर बोलता है, तुम थोड़ा देर रुको, मैं ट्रक भेजता हूँ। वो ट्रक लेकर आता है तारा सिंह। तारा मेजर को बोलती है, साहब चिंता मत कीजिए, उनको सिर्फ मेरा नाम बता देना कि तारा सिंह आया है, उनके लिए मेरा नाम ही काफ़ी है, मैं सर हथियार ऊपर तक पहुंचा दूंगी। फिर तारा और उसकी आदमी ट्रक लेके पाकिस्तान की गाड़ियों को कुचलते हुए पहाड़ के ऊपर जा रही थी और वो खुद भी जंग लड़ रहे थे। तब उसको दूर से पाकिस्तानी जनरल हामिद देख लेता है, उसका मनोकामना पूरी हो जाता है तारा को मारने का। फिर आर्मी को बोलकर तारा की तरफ बमबारी कराता है। तारा का पता नहीं चलता है। तब सकीना और जीत बेस कैंप पहुंचती है और तारा सिंह के बारे में पूछते हैं। तब आर्मी ऑफिसर कहता है, हमारी भी बहुत सारी जवान लापता है, हम लोग प्रोटोकॉल नहीं तोड़ सकते, और अगर वो लोग पाकिस्तानी सोल्जर के हाथों पकड़ा गया है तो सोच भी नहीं सकते वो लोग के साथ क्या क्या हो रहा होगा। सकीना और जीत को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। सकीना अंदर से टूट चुका था तारा की याद में।
वो रो रही थी, खाना पीना भी छोड़ दिया था। दूसरी तरफ जीत उसकी पापा के बारे में सोच रही थी। वो अपनी पापा का जिगरी दोस्त का चिट्ठी खोलता है जिसमें पाकिस्तान का एड्रेस लिखा होता है। उसे अपना माँ का हालत देखा नहीं जा रहा था और वो अपनी पापा को खोना नहीं चाहता था। तो वो ठान लेता है कि वो पाकिस्तान जाएगा और अपनी पापा को ढूंढ के वापस लाएगा। फिर वो घर में एक चिट्ठी छोड़ के नकली आइडेंटिटी पासपोर्ट बना के पाकिस्तान के लिए निकल जाता है। बस में पाकिस्तानी सोल्जर हर एक से पूछती है कि तुम में से अगर कोई हिंदुस्तानी जासूस हो तो अभी बता दो, नहीं तो मरने के टाइम पानी भी नसीब नहीं होगा। एक आदमी से ऑफिसर बोलता है, तुम लखनऊ में रहते हो ना, वहाँ का मुसलमान कैसे रहता है? तो वो आदमी बोलता है, वहाँ पे मुसलमान भाई भाई की तरह रहता है। और वो ये भी बोलता है कि मेरी वालिद का इंतकाम हो गया, इसलिए मैं आखिरी बार उसे देखने के लिए आया हूँ। तो ऑफिसर बोलता है कि जो मुसलमान बोलता है कि हिंदुस्तान में वो खुश है, उसे पाकिस्तान में रहने का कोई हक नहीं, और उसको गंदी तरीके से पीटता है। ये देखकर जीत चौकन्ना हो चुका था। ऑफिसर जो सुनना चाहता था वो वही बोलकर वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पे आईएसआई आती है और बोलता है कि ये फ़ोटो पर जो लड़का है वो नकली पासपोर्ट बना के पाकिस्तान घुसा है, वो लड़का हिंदुस्तानी एजेंट है। फिर जीत करीम के घर जाता है जो कि उसकी पापा का दोस्त है और उसे पूछता है कि मेरा बाबा किधर है। वो बोलता है, बेटा मुझे सही से नहीं पता कि तुम्हारा पापा कहाँ है, लेकिन जो कैदी को पकड़ा गया है उन लोग को स्पेशल जेल में रखा गया है जो कि लाहौर में है। फिर करीम अपना नेटवर्क लगा के आजान मियाँ के घर खाने के काम पे जीत को लगा देती है। जीत उधर जाके सबसे घुल मिल जाता है, सबसे ज़्यादा मुस्कान से, जो कि आजान मियाँ का बेटी होती है। मुस्कान को फिल्म का बहुत शौक था और आप लोग को पता है जीत क्या बनना चाहता था। वो लोग घुलना मिलने लगता है, धीरे धीरे घुलना मिलना प्यार में बदल जाता है। और दूसरी तरफ जीत प्लान बनाता है उसकी पापा को कैसे छुड़ाएगा, कैसे वो ये देश से निकलेगा। फिर ईद के अगले दिन मुस्कान उसको प्रपोज करती है और बोलती है, तुम मेरे जीवन साथी बनोगे। तो दूसरा दिन जीत काम पे नहीं आता है तो मुस्कान जीत को ढूंढने के लिए करीम के घर जाता है। फिर जीत करीम चाचा से बोलता है, मैंने मुस्कान को अंधेरे में रखा है, मेरा कोई हक नहीं बनता उसकी दिल तोड़ने का। वो जब मेरी असली मकसद जानेगी तो वो मुझे नफरत करेगी। और उन लोग के पीछे ही मुस्कान खड़ी थी। मुस्कान उससे उसकी असल मकसद पूछती है। जीत उसके सामने सब कुछ कॉन्फेस करती है कि उसकी पापा कैसे पकड़ा गया, उसके पापा को ढूंढने के लिए वो यहाँ पे आया है और अपनी पापा को ढूंढ के वो यहाँ से चला जाएगा। वो कोई हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। फिर मुस्कान भी उसकी साथ देती है। फिर ईद की खाने पहुंचाने के लिए जीत और मुस्कान लाहौर जेल गए थे। तब जीत का मुलाकात हामिद से हुआ था जो कि एक बहुत ही बेरहम होती है, हर एक कैदी को जानवर की तरह पीटते हैं। वो देखकर जीत बहुत ही रोता है। फिर उस दिन रात को मुस्कान की घर आईएसआई आती है और जीत को ढूंढने लगता है क्योंकि उन लोगों को सब कुछ पता चल गया था। जीत रात के अंधेरे में जेल पहुंच गया था अपनी पापा को ढूंढने के लिए। और वहाँ पे एक कैदी बोलता है, उन लोगों ने तो तारा सिंह को पकड़ा ही नहीं। जब उन लोगों ने बमबारी किया था तब तारा सिंह नदी में गिर गए थे और उन लोगों ने हम लोगों को पकड़ लिया। दूसरी तरफ तारा सिंह घर पहुंचती है और सकीना से बोलती है कैसे वो नदी में गिर गया था, फिर कोमा में चला गया था, घर भी नहीं आ पा रहा था, कोई संदेशा भी नहीं भेज पा रहा था। और तारा सिंह जब सुनता है उसकी बेटा उसे ढूंढने के लिए पाकिस्तान गया है तो बहुत ही गुस्सा और इमोशनल दोनों एक ही साथ होती है। फिर सकीना से वो वादा करती है कि जीत को वो लेकर आएगा। फिर तारा पाकिस्तान के लिए रवाना होती है। फिर तारा जब पाकिस्तान पहुंचता है देखता है हर हिंदू को मुसलमान बनाया जा रहा है और हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया जा रहा है। उस माहौल को देखकर वो चुपचाप वहां से निकल जाती है, करीम के घर पहुंचती है। लेकिन करीम घर नहीं था, लेकिन रास्ते से उसे इकबाल उठा लेता है। इकबाल उसका दोस्त होता है और वो
करीम से उसका मुलाकात करता है। फिर उसे पता चलता है कि जीत को पकड़ लिया है और दूसरी तरफ हामिद जीत को बहुत पीटता है। तो जीत बोलता है, मेरी पापा को अगर पता चल गया कि तूने मेरा ऐसा हालत किया है तो मेरे पापा तेरा सिर धड़ से अलग कर देगा। और हामिद ने मुस्कान को मजबूर कर दिया था ये बोलने के लिए कि जीत ने उसका बलात्कार किया है, और वो सुनकर आवाम भी भड़क जाती है और जीत के ऊपर पत्थरबाजी करता है। तभी तारा का एंट्री होती है और वो एंट्री धमाकेदार था। वो देखने पे आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। फिर तारा बोलता है, यहाँ से तो ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है। यहाँ का मुसलमानों को अगर मौका मिल गया हिंदुस्तान में बैठने के लिए तो तुम्हारा मुंह कटोरा लेके खड़ा रहेगा, भीख देने लायक भी कोई नहीं रहेगा। फिर घमासान एक्शन शुरू होती है। फिर हामिद की बेटे को चारा बनाकर बाप बेटे वहाँ से निकल जाती है। फिर रात को कर्नल हामिद को बुलाकर बोलता है, तुम्हारा पास 72 घंटे हैं, अगर नहीं पकड़ पाए तो अपना सिर मेरे जूते के पास रख देना। फिर तारा सकीना को फ़ोन करके बोलती है वो टेंशन ना करे, वो लोग ठीक है। अभी वहाँ पे करीम आता है और बोलता है, भाईजान हामिद ने पूरे बॉर्डर को सील कर दिया है, अभी यहाँ से निकलना नामुमकिन है। तभी एक पाकिस्तानी सोल्जर वहाँ पे आती है और उन लोगों के ऊपर गोली चला देती है। फिर एक्शन चालू हो जाता है। बीच बीच में जो एक्शन सीन होती है वो सीन ऑसम होती है, और वो सनी पाजी ने जो कमाल दिखाया है वो देखने लायक है। फिर उन लोगों की गाड़ी के ऊपर रॉकेट लॉन्चर मारा जाता है और बाप बेटे अलग हो जाता है। फिर बाप बेटे आर्मी से बचने के लिए इधर उधर दौड़ता है। फिर एक सीन दिखाया जाता है, तारा सिंह के पीछे वहाँ का आवाम और पुलिस उसको मारने के लिए दौड़ता है। फिर तारा सिंह नल के पास पहुँचता है और वहाँ पर नल के पास खड़ा होती है। उसे देखकर सब लोग पुलिस वहाँ से भाग जाती है। और भाई ये सीन सबसे धमाकेदार है। फिर रात को वो लोग एक दूसरे को इधर उधर ढूंढता है और तारा वही पुराना गाना गाता है जो गाना जीत को छोटी टाइम से सुना रहा था, और जीत घायल हालत में वो गाना गुनगुना रहा था। फिर से वो लोग मिल जाता है। फिर वो लोग बॉर्डर क्रॉस करने के लिए जाती है। वो लोग को आजान मियाँ मदद करती है मुस्कान के खुशी के लिए, और वो मुस्कान को भी उनके साथ भेज देती है और ख़ुद भी बॉर्डर क्रॉस करने के लिए जाती है। लेकिन हामिद उन लोगों को पकड़ लेता है और हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकने लगती है। फिर तारा के पास कोई रास्ता नहीं था तो जीत और तारा अपने आप को सरेंडर कर देती है। फिर हामिद उन लोगों को बांधकर उन लोगों को बोलता है, बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। ना बोलने पर जीत को बेरहमी से मारता है। तब तारा बोलता है, मेरी बच्चों को छोड़ दो, और मैं अगर हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल दूंगी तो क्या हिंदुस्तान मुर्दाबाद हो जाएगा? हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगा। फिर हामिद हिंदुस्तान को मिटाने का धमकी देता है। तब तारा गुस्सा हो जाती है और फिर एक्शन चालू हो जाता है। वो लोगों को कुत्ते की तरह मारती है और हर जगह बमबारी होता है, और इस बार तो टैंक से भी फाइट होता दिखाया जाता है। हामिद जब तारा के पीछे करता है तो वो इंडियन बॉर्डर में आ जाता है और उसे पता ही नहीं चलता कि वो हिंदुस्तान बॉर्डर में आ गया है, और हिंदुस्तानी आर्मी उसे पकड़ लेता है। फिर भी तारा उसे एक मौका देती है कि बच्चों को अपना लो, फिर सुधर जाओ। लेकिन हामिद का नस्ल ही अलग था। वो तारा को पीछे से मारने जाती है तो इंडियन आर्मी उसे मार देती है, और वहीं पर ही मूवी का एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक तो लाइक दे दीजिए।